दहेज की कुप्रथा के खिलाफ देश में सख्त कानून बनाया गया है। बावजूद इसके कुछ दहेज लोभी अपनी नवविवाहिता बहू को प्रताड़ित करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही एक सनसनीखेज मामला इंदौर में सामने आया है, जहां दहेज लोभियों की प्रताड़ना से तंग आकर एक महिला ने जहरीला पदार्थ खाकर खुदकुशी की कोशिश की, जिसे गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इंदौर के तुकोगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले दंपति ने शनिवार दोपहर को इंदौर प्रेस क्लब में पहुंचकर एक प्रेस वार्ता ली, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी बेटी का विवाह उन्होंने मूसाखेड़े स्थित करीब 3 माह पूर्व किया था। शादी के बाद से ही उनकी बेटी का पति और उसकी ननंद ने दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित कर रही थी। शुक्रवार को उनकी बेटी ने माता पिता के घर पहुंचकर प्रताड़ित होने की बात करते हुए जहरीला पदार्थ खा लिया। जहां उसकी हालत खराब हुई तो पीड़िता के माता पिता ने उसे चरक अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज अब भी जारी है। वहीं इस दौरान उन्होंने पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाकर अपना दर्द इस तरह बयां किया। परेशान हुई, उसको चारों तरफ से कहीं से न्याय नहीं मिला। जब थाने हम गए, 4-4 दिन से हम चक्कर लगा रहे हैं, पर थाने में कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। उस कारण वो डिप्रेशन में आ गई और उसने कल जहर खा लिया और बहुत परेशान हो गई वो, इसलिए हम आज हमको अभी कहाँ भर्ती है आपकी वो बेटी? चरक हॉस्पिटल में भर्ती है। इलाज चल रहा है? इलाज चल रहा है उसका, गंभीर है वो, उसकी स्थिति नहीं है ऐसी बोलने जैसी भी ज़्यादा अच्छी। उनका दहेज का कारण एक तो पैसा और दूसरा वो मतलब बहुत ही रूढ़िवादी और अंधविश्वासी लोग हैं, जो घर में मतलब ऐसी बातों के लिए उसको टॉर्चर करा, उसके कपड़े लेटरिन में सुखाना और कई ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब एक लेडीज़ नहीं बता सकती है। ऐसा उसको परेशान करा, आदमी औरत के बीच की बातें सब, उस चीज़ से उसकी सास ने उसको काफ़ी परेशान करा, सास और ननद ने। इससे वो डिप्रेशन में आ गई। 3 महीने से तो वो बोली नहीं, हमको बताया ही नहीं उसने। लेकिन उस दिन बहुत ज़्यादा वो हो गया जब उसने फ़ोन करा और बोले मम्मी तू आओ। फ़ोन भी नहीं करा, उसके मोबाइल में रिचार्ज में 3 महीने से मैं करवा रही थी और इस बार उसने बोला मैं करवाऊंगी, मम्मी तू मत करवाओ। और उसी दिन लड़ाई झगड़े हुए तो उसने किसी दूसरे फ़ोन से फ़ोन लगा के मेरे को बोला कि मम्मी तू फ़ोन लगा मेरे मोबाइल पे। मैंने फ़ोन लगाया तो लड़की इस कदर रो रही थी और उन लोग ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे। तब हम हम गए घर पे और उसको ले, उसके सामने उसने सब कबूला कि ये बोल करते हैं मेरे साथ में, और इसकी सास ने हाँ करा कि हाँ करते हैं हम। तो मदद नहीं मिली। हम 4 दिन से घूम रहे हैं, 4 दिन हो गए हमको घूमते घूमते। जब मेरी लड़की ने कल बोला कि मम्मी पापा नहीं लड़ सकते इतना, 4 दिन हो गए अपने को घूमते घूमते। अपनी दुकान बंद पड़ी है, अपन क्या करेंगे, अपन गरीब लोग हैं, अपन परेशान हो जाएंगे। बोले इसलिए अब मेरे को बोलो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। और उसने रात को 8 बजे हम घर पहुँचे और वो तीसरी पे गई और उसने जाके और जहर पी लिया। मेरी बच्ची की शादी 26 अप्रैल 2021 को हुई थी। दूसरे दिन से ही उसकी सास, ननंद, पति और ससुर बहुत उसको प्रताड़ित करते हुए आ रहे हैं। उसकी ननंद आए दिन पैसे की मांग करती है और उसके भाई को कहती है तो मेरा दामाद अभी 1.5 लाख रुपए मुझसे 20 दिन पहले वो ले गए हैं क्या, और थाने में। और उसके बाद उसके साथ मारपीट करने के बाद में उसकी जो ननंद है 3 बार डॉक्टर को, उसका अभी 3 माह हुए हैं कि मुझे लड़का चाहिए, और चेकअप करवा के कौन सी दवाई दे चुकी है। और आए दिन बोले तेरे ससुर से पैसे ला, लॉकडाउन में शादी करी, रिश्तेदारों को कम बुलाया, खर्चा कम हुआ तो पैसे लेके आ। और उसके साथ भयंकर ननंद मारपीट करती है। सब पति और सास करे तो चलता है। अभी लड़की, हमने FIR नहीं लिखी, हम 3 दिन से भटक रहे हैं। तो कल हम यहाँ प्रेस क्लब आए, यहीं पे हमारे पास फ़ोन आया कि हम प्रेस क्लब में बैठे हैं, तो वो परेशान हुए और हमको बुलाया। और बुलाने के बाद हमारी लड़की को भयंकर रूप से टॉर्चर किया गया। हमारी लड़की के चरित्र पे वो महिला SI मालती मैडम द्वारा झूठे आरोप लगाए गए। और उसके सदमे के कारण और उनकी कार्रवाई नहीं होने के कारण उसने, लड़की ने ये सोच के कि मेरे माँ बाप परेशान हो रहे हैं, और रात को सुसाइड कर लिया उसने। और पुलिस में सुसाइड करने के बाद सीधे उसको थाने लेके गया। क्या मालती मैडम की साठगांठ के कारण TI साहब ने बोले हाँ मर जाए तो मर जाए, आप ले जाओ क्या। फिर मैं MY लेके गया, कोई मदद नहीं की। MY वाले छोड़ने को तैयार नहीं, दूसरे हॉस्पिटल लेने को तैयार नहीं। मैंने रात को DIG कपूरिया साहब से निवेदन किया क्या, मैंने 2 बार कॉल किया, उनका कॉल बैक आया। DIG साहब ने मेरी मदद की जब कार्रवाई होना चालू हुई, अन्यथा इनने कार्रवाई नहीं की थी और इस कारण ही मेरी बच्ची ने जहर खाया। कौन से थाना क्षेत्र का मामला है? थाना तुकोगंज का मामला है। मैं तुकोगंज क्षेत्र में रहता हूँ। घटनाक्रम कल मेरी बच्ची ने जहर खाया तुकोगंज का है। और जो उसके सुशाल पक्ष के लोग हैं वो आज़ाद नगर थाने का मामला है। वो अलकापुरी 141 अलकापुरी मूसाखेड़ी में निवास करते हैं।
और उसके सास ससुर बोले हम जिला कोर्ट में हैं, आए दिन हमारे अच्छे अच्छे अपराधियों से बच्ची को बहुत ज्यादा अभी आपने कहा कि थोड़ी देर पहले कि आपके घर पे कुछ लोग आए थे रात को और कुछ परसों रात को आए थे, गाली गलौज करके गए। 100 डायल पे मैंने 4 बार फोन किया, आधे घंटे तक वेट किया, 100 डायल नहीं आई। हम कुछ रात को धमकियां भी मिल रही है आपको? धमकियां मिल रही साहब, बिल्कुल। उसके ससुर और उसकी जो ननंद है बोले मेरा आदमी है, वो हाईकोर्ट जज का रीडर है, आप हमारे क्या बिगाड़ लोगे। अभी हम देखते हैं, हमारा पहला उद्देश्य तो है बच्ची का, अगर शाम तक हमारी अगर नहीं तो ऐसा नहीं होगा जैसा बच्ची ने किया वैसा मेरी पत्नी कर ले। और हम तो बहुत मानसिक रूप से, मेरा बेटा मानसिक रूप से परेशान है, मेरी पत्नी क्या करते हैं आप? क्या करते हैं? मैं सब कपड़े की दुकान है मेरी छोटी सी घर पे ही। फिलहाल देखना होगा कि दहेज के लिए प्रताड़ित करने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस क्या एक्शन लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।